जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन माँ की पूजा कैसे की जाती है, भोग में माँ को क्या अर्पित करना चाहिए, कौन सा रंग माँ को प्रिय होता है, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र कौन सा है, बीज मंत्र कौन सा है और कौन से स्तोत्र का पाठ आज के दिन आपको करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि माँ के नाम से ही पता चलता है, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, तपस्या, और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। इनकी पूजा करने से मन पवित्र होता है, आचरण में पवित्रता आती है, एकाग्र शक्ति बढ़ती है और खासकर पढ़ने वाले या फिर नौकरी पेशा लोगों को आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण करती हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती के उस कठोर तपस्या का परिणाम है जब वह भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में लीन थीं। इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक घने जंगलों में कठिन साधना की थी और यहाँ तक कि उन्होंने कई वर्षों तक केवल निराहार रहकर और कई वर्षों तक पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर अपना जीवन बिताया था। अपनी कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया था। इनकी पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही सदाचार और संयम भी बढ़ता है, जिसकी वजह से मन गलत रास्तों की तरफ नहीं झुक पाता। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में सफेद, पीले या फिर हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। इसके लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद माँ का ध्यान आपको करना है, सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। उसके बाद माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको प्रारंभ करनी है। एक चौकी पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना आपको करनी है। आज के दिन माँ को लाल, पीले या फिर सफेद रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन आप चाहें तो चमेली या फिर कमल का फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से माँ को स्नान कराना है। उसके बाद जल से स्नान कराना है। रोली, कुमकुम और अक्षत से माँ को तिलक करना है। आज के दिन आप कोई भी मौसमी फल माँ को जरूर अर्पित करें। भोग में आज के दिन मिश्री या फिर शक्कर का भोग माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया जाता है। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची जरूर अर्पित कीजिए। नवरात्रि के दिन हर सुबह आपको अग्यारी भी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अग्यारी करने के लिए आपको मिट्टी का एक बड़ा दिया चाहिए, गाय के गोबर का उपला जिसे आप थोड़ा तोड़कर जला लीजिए और उसके बाद उस उपले को दिए में रख दीजिए। अब इस जलते हुए उपले में आपको सबसे पहले डालनी है हवन सामग्री। उसके बाद उसके ऊपर रखकर आप कपूर जलाइए। इस जलते हुए कपूर के ऊपर आपको लौंग का एक जोड़ा घी में डुबाकर अर्पित करना है। साथ ही बताशे भी अर्पित कीजिए। ऐसा करने से माना जाता है कि माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह भी दूर हो जाती है। अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए आज के दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तिल के तेल का एक दिया जरूर जलाकर रखें। और सभी नवग्रहों की पूजा भी आज के दिन आपको जरूर करनी है। ऐसा आपको नवरात्रि के हर दिन करना है। ऐसा करने से दोस्तों जितने भी नवग्रह हैं उनकी कृपा भी आपको मिलती है। अगर कलश की स्थापना आपने की हुई है तब आप कलश की पूजा भी जरूर करें। गाय के घी का दिया माँ के सामने जलाकर रखें। धूप, दीपक जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी के इस बीज मंत्र का 108 बार जप करें। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इसके साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान मंत्र भी पूजा करते समय आपको करना है। माँ का ध्यान मंत्र है
या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपको नवरात्रि के हर दिन माँ के विभिन्न स्वरूपों के स्तोत्र पाठ भी जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर दुख, हर बीमारी दूर हो सकती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र पाठ है, तपश्चारिणीं त्वं हि तापत्रय निवारिणीं ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। नवरात्रि की पूजा करने के बाद माता रानी को आप जो भी भोग लगाते हैं उसका एक हिस्सा आप प्रसाद स्वरूप किसी कन्या को जरूर खिलाएं। अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तब आप कन्या को प्रसाद देते समय कोई भी 2 फल जरूर दें और उनसे 1 फल वापस मांग लें। और शाम को जब भी आप फलाहार करें तब सबसे पहले इस फल को ही ग्रहण करें। ध्यान रहना है कि कन्या की उम्र 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की ही होनी चाहिए। कन्या को यह प्रसाद देने के बाद उसके चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन चीनी का दान करना चाहिए। पूजा करते समय दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, व्रत की कथा सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। इसके साथ ही कपूर जलाकर माँ की आरती कीजिए। सबसे अंत में क्षमा याचना भी जरूर करिए। देवी माँ को जो भोग आपने लगाया है उस बचे हुए भोग को प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में जरूर बांटिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। झूठ, चोरी, पाप नहीं करना है। किसी भी तरह का मांसाहार आपको नहीं करना है। लहसुन, प्याज का प्रयोग आपको नहीं करना है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।